कई सारे वीडियो में मैंने बात किया कि अकाउंट पर लियन मार्क क्यों लगता है, अकाउंट साइबर सेल आखिर फ्रीज क्यों कर देती है। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या साइबर सेल हमारे अकाउंट में किए गए ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन ले सकती है या फिर नहीं। जब से ये गेमिंग एक्ट 2025 लागू हुआ है, उसके बाद से ही कई सारे अकाउंट पर लियन मार्क लगते हैं या फिर अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा रहा है। ऐसे में लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और पैनिक भी हो जाते हैं। पैनिक होने के बाद वो सबसे पहले आते हैं गूगल या फिर यूट्यूब पर, जहां पर वो सर्च करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। वहां पर कई सारे लॉयर की वीडियो मिल जाती है, जहां पर सेक्शन तो सही बताया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल लॉफुल नहीं होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने वहां पर देखा, रियलाइज किया, देन उसके बाद मैंने इन सब चीजों पर वीडियो बनाना शुरू किया। तो हमारा जो डिस्कशन है वो ये है कि क्या साइबर सेल हमारे किए गए ट्रांजेक्शन पर एक्सप्लेनेशन मांग सकता है या फिर नहीं। तो देखिए, आईटी एक्ट 2000 में जो सेक्शन 91 है वो ये कहता है कि जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन पर कंप्लेन होती है तो साइबर सेल उस एक्टिविटी को सस्पिशियस एक्टिविटी मानकर इंस्टेंटली होल्ड लगा देता है या फिर अकाउंट को फ्रीज कर देता है। अब मान लीजिए आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट साइबर सेल को भेज दी या 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट साइबर सेल को भेज दी। अब वो क्या प्रत्येक ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन आपसे मांग सकता है कि आपके अकाउंट में इनकम क्यों आ रही है, किस रीजन की वजह से आ रही है? ऐसा कर सकता है या फिर नहीं। देखिए, आईटी एक्ट में जो है सेक्शन 102 वो ये फ्रीडम देता है साइबर सेल को कि किसी भी अकाउंट पर लियन मार्क लगा सकती है, दूसरे अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। लेकिन अब रही बात इनकम की, तो देखिए, साइबर सेल का काम टैक्स चेक करना नहीं होता, बल्कि उनका काम होता है कि क्राइम को डिटेक्ट करना, खासकर जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं या साइबर क्राइम से जो जुड़ा हुआ होता है, सिर्फ उन चीजों को इन्वेस्टिगेट करना। अगर कोई साइबर कंप्लेन दर्ज हुई है, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम, म्यूल अकाउंट या फिर फिशिंग, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, और आपकी बैंक अकाउंट में अनयूजुअल या हैवी अमाउंट का मूवमेंट देखना कि आखिर इसका मूवमेंट कहां से होते हुए कहां तक गया है, और उसको ट्रैक करके उसको वहीं पर लियन मार्क लगाना या फिर अकाउंट को फ्रीज कर देना। तो साइबर सेल आपसे ये पूछ सकती है कि ये पैसा कहां से आया, यानी कि जिस ट्रांजैक्शन आईडी पर रिपोर्ट होती है या कंप्लेन की जाती है, केवल साइबर सेल उन्हीं ट्रांजैक्शन के बारे में आपसे सवाल कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ साइबर सेल इनकम टैक्स वाला एक्सप्लेनेशन नहीं मांगती है कि आपने ये जो पैसा कमाया है उस पर आपने टैक्स भरा या फिर नहीं भरा। वो सिर्फ ये वेरीफाई करती है कि ये जो पैसा आपके अकाउंट में आया है, क्या वो किसी क्राइम से जुड़ा हुआ है या फिर आपने कोई ऐसा वर्क किया था जिसके बदले में वो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, अगर ये कंडीशन आपके भी अकाउंट से जुड़ा हुआ है तो इसमें साइबर सेल आपसे इंफॉर्मेशन या उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सवाल कर सकती है। जैसे अगर आपके अकाउंट में फ्रॉड से जुड़ा हुआ है या जिस ट्रांजैक्शन पर कंप्लेन हुई है वो पैसा किसी अकाउंट को टच करते हुए आपके अकाउंट तक आया है। अगर आप बेनिफिशियरी यानी म्यूल अकाउंट के लूप में आ जाते हैं तो ऐसे में साइबर सेल आपसे सवाल करती है। अगर ट्रांजैक्शन पैटर्न नॉर्मल इनकम से मैच नहीं करता तो भी साइबर सेल आपसे सवाल कर सकती है। अगर किसी एफआईआर या साइबर कंप्लेन में आपका अकाउंट लिंक पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी साइबर सेल आपसे सवाल करती है। और अक्सर इन केसेज में साइबर सेल पूछेगी ये अमाउंट किससे आया, किस काम का पेमेंट था, कोई प्रूफ है या फिर नहीं। अगर है तो आप उसका एविडेंस साइबर सेल को देंगे। अब वो कौन सी कंडीशन है जिसमें साइबर सेल आपसे कभी भी अकाउंट के ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकती है? अगर कोई साइबर कंप्लेन नहीं है या फिर आपके अकाउंट में कोई लीगल सोर्स से पैसा आया है तो ऐसे मामले में वो नहीं क्वेरी कर सकती है। ट्रांजैक्शन नॉर्मल बिजनेस या सैलरी टाइप की है तो उसमें बिल्कुल भी साइबर सेल आपसे सवाल नहीं कर सकती कि ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, या आपके अकाउंट पर कोई फ्रॉड लिंक प्रूव नहीं हो पा रहा, तो ऐसी स्थिति में भी साइबर सेल आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग सकती है। तो साइबर सेल लीगली आपकी इनकम एक्सप्लेनेशन डिमांड नहीं कर सकती है। इनकम का सवाल केवल आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है, वो भी प्रॉपर नोटिस के साथ। वो कभी भी आपके अकाउंट पर लियन मार्क या फिर अकाउंट को फ्रीज तब तक नहीं करता जब तक कि आपको नोटिस ना दे दे। तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको प्रॉपर नोटिस देता है। अगर उस नोटिस का रिप्लाई आपके द्वारा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट पर लियन लगाता है या फिर अकाउंट को फ्रीज कर देता है। जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसी इनकम आपके अकाउंट में आ गई जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं
इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजेगा और अनएक्सप्लेन इनकम पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है। तो इनकम पे एक्सप्लेनेशन साइबर सेल कभी नहीं ले सकती, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है वो इनकम टैक्स का है। अगर इनकम टैक्स को लगता है कि आपने अपनी इनकम छुपाने की कोशिश की है या कोई ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आपकी इनकम का पार्ट है लेकिन आपने उस पे इनकम टैक्स पे नहीं किया है, तो ऐसे में केवल एक्सप्लेनेशन मांगने का काम जो है वो इनकम टैक्स कर सकती है, जो कि आपकी पैन कार्ड से लिंक होता है। और इनकम टैक्स को ये पूरी अथॉरिटी होती है कि वो आपके ऊपर पेनाल्टी लगा सकती है या फिर आपके अकाउंट को प्रॉपर फ्रीज कर सकती है। अब ऐसे में अगर वो आपके अकाउंट को फ्रीज करती है और आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं अपने की हुई ट्रांजेक्शन का, तो वो उस पे तो सेक्शन 115 BBE लागू होता है, जिस पर आपको 60% टैक्स देना पड़ता है, 25% सरचार्ज और 4% सेस, यानी लगभग 78% आपको टैक्स देना पड़ता है। तो आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप अपनी क्वेरी भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।